जब किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो उस गाड़ी के चालक के साथ साथ उस गाड़ी के मालिक को भी दोषी माना जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जब किसी थाना क्षेत्र में कोई अपराध होता है, कोई चोरी होता है, कोई डकैती होता है, तो उस थाने के एचएसओ के साथ साथ कई मामलों में उस क्षेत्र के बड़े पदाधिकारियों पे भी गाज गिरती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उस हॉस्पिटल के छोटे कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारियों तक को भी दोषी माना जाता है, उनसे जवाब सवाल किया जाता है और कई मामले में उनकी नौकरी तक चली जाती है। लेकिन वहीं नीट यूजीसी पेपर लीक मामले में, जिसमें 22 लाख छात्रों के भविष्य की बात थी, जिसके लीक होने पर 10 से 12 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बाद भी इस देश के शिक्षा मंत्री का उस मामले में कोई जवाबदेही नहीं बनता है। उल्टे इस मामले को दबाने के लिए, लीपापोती करने के लिए कुछ कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाता है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वह परीक्षा जिसके तैयारी में बच्चे अपना दिन रात न्यौछावर कर देते हैं, माँ बाप अपना गाढ़ी कमाई खर्च कर देते हैं, मजदूर किसान अपना खेती बाड़ी खत्म कर देता है, और जब बच्चा परीक्षा में बैठता है और उसको पता चलता है कि अरे ये तो पेपर ही लीक हो गया, और वो सदमे में आ जाता है, इन सब के भी बावजूद जो है इसको कोई बड़ी घटना नहीं मानी जाती है। और जब छात्र इन मामलों को लेकर के सड़कों पे उतरते हैं और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं, तो उनको बचाने के लिए पूरा का पूरा सरकार जो है लग जाता है। बात धीरे धीरे बढ़ती है, जंतर मंतर पे लोग पहुंचते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो छात्र और कई सामाजिक संगठन मिल करके भूख हड़ताल करते हैं, उसको भी कुचलने का प्रयास किया जाता है। तो छात्र संसद की ओर मार्च करते हैं तो उनको जो है लाठियों से पीटा जाता है, उनके साथ जो है बर्बरता पूर्वक जो है सलूक किया जाता है। कल जिस तरह से लाठियां छात्रों पे गिराई जा रही थी, मुझे इसका तनिक भी भरोसा नहीं था कि सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस तरह का कार्य होगा। अपनी असफलता को छुपाने के लिए पुलिस ने बाद में कहा कि ये उपद्रवी थे और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह का कार्य किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बात यहाँ तक आई ही क्यों? अगर ये बात पहले ही मान ली जाती, अगर सरकार जो है समय रहते छात्रों से मिल करके बात की होती और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा ही ले लिया होता या भरोसा जता दिया होता, तो शायद ये बात यहां तक आती ही नहीं। लेकिन नहीं, अगर क्रेडिट लेने की बात आएगी तो सारा कुछ मंत्री जी के नाम चला जाएगा, और वहीं जहां जवाबदेही की बात आती है तो वह सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के सर पे ही तय किया जाएगा। बहरहाल अभी तो आंदोलन ठप हुआ है, लेकिन कल जिस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया दिल्ली के सड़कों पे, वह हृदय को झकझोर देने वाला दृश्य था। और सदियों तक याद किया जाएगा कि राष्ट्रभक्त, देशभक्त, लोकतंत्र का सिपाही कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस तरह का दुर्व्यवहार जो है बच्चों के साथ, छात्रों के साथ किया गया, सदियों तक याद किया जाएगा।